एक आदमी ने हवा में ही कूड़ा फेंक दिया। उसे लगा बस छोटी सी बात है, पर किस्मत ऐसी थी कि ये छोटी हरकत महातबाही में बदल गई। मोटी बर्फ की परत देखते ही देखते गहरी खाई में समा गई। अब बेचारे को एहसास हुआ कि नीचे सिर्फ भगवान का दरबार खुला पड़ा है। उसने तुरंत अपने साथियों को पुकारा, भैया जल्दी खींचो वरना अगले जन्म में मिलेंगे। मगर केबल कार वाले लोग मस्त थे, जैसे कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो। रस्सी बार बार नीचे ही डाली जा रही थी और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। ऊंचाई इतनी थी कि नीचे झांकते ही हाथ पैर ठंडे हो जाए। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना। पर किस्मत ऐसी थी कि हाथ फिसल गया और उसके गिरते ही भारी भरकम दोस्त भी साथ में नीचे लटक गया। अबे यार, खुद तो मर ही रहा है, मुझे भी ले जाएगा क्या? अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। दोनों हवा में झूल रहे थे, किसी फिल्म का एक्शन सीन लग रहा था। पर पब्लिक तो यहाँ बचने के लिए लटकी थी। ऊपर लटक रहे आदमी ने जब नीचे झांका तो डर से उसकी आत्मा ही निकल गई। उसे साफ समझ में आ गया, भाई अगर कुछ नहीं किया तो सीधा भगवान से मुलाकात पक्की है। इसीलिए उसने तुरंत एक जबरदस्त फैसला लिया। नीचे वाला कुछ समझे उसे पहले ही चाकू निकालकर रस्सी काट दी। बेचारे को यकीन ही नहीं हुआ। अबे तू दोस्त था या दुश्मन? गिरता हुआ आदमी हनुमान चालीसा शुरू करने ही वाला था कि वो हवा में ही गायब हो गया। अब वो बिना किसी टेंशन के ऊपर चढ़ गया, जैसे माउंट एवरेस्ट फतेह कर रहा हो। केवल कार में बैठी लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, ये आदमी है या विलेन? पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, फुल मूवी तो अभी बाकी थी। गुस्से में लड़की ने चाकू निकाला, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा, अब मैं तुझे मारूंगी। पर तभी दूसरी लड़की बीच में कूद पड़ी, अरे बहन थोड़ा दिमाग लगा, ये लड़का ही हमारा एकमात्र बचने का चांस है। इतना सुनते ही गुस्से वाली बहन का दिमाग ठंडा हो गया। पर तभी किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। गिरते हुए आदमी की वजह से लोहे की छड़ निकली, सीधा लड़की के पैर में घुस गई। अब हालत ये कि न उठते बन रहा न बैठते, खून बह रहा था और वो सोच रही थी अब तो मेरा टाटा बाय बाय कंफर्म है। इस बीच जिस आदमी ने रस्सी काटी थी वो बस मूवी की तरह देख रहा था। अरे वाह, एक के बाद एक फ्री में निकल रहे हैं। लेकिन तभी बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई, भाई अब तो बच जाएंगे। वो सीढ़ी पकड़कर केवल कार से बाहर निकल आया और पूरे जोर से चिल्लाने लगा, ए हेलीकॉप्टर इधर देखो, इधर हम यहाँ बर्फ में पॉप्सिकल बने पड़े हैं। पर हेलीकॉप्टर दूर था और उसे इनका कोई अंदाजा ही नहीं था। अब उसे कोई बड़ा सिग्नल चाहिए था। अरे जल्दी से सिग्नल फ्लेयर निकालो। पर लड़की अपनी घायल दोस्त की पट्टी बांधने में लगी थी। बस अभी लाई, पर हाथ रुके नहीं और हेलीकॉप्टर दूर जा रहा था। अब भाई साहब ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बहन अगर टाइम पर ना लाई तो हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। आखिरकार लड़की ने सिग्नल फ्लेयर उठाया, ऊपर चढ़कर जला दिया और जोर से चिल्लाई, अब तो देखो हमें। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर पहले ही किलोमीटरों दूर जा चुका था। अब दोनों ऐसे खड़े थे जैसे मोबाइल नेटवर्क ढूंढ रहे हो। उनका आखिरी मौका भी चला गया। अब आदमी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अगर तू जल्दी करती तो हम बच जाते और तेरी दोस्त भी। गुस्से में उसने लड़की को धक्का दे दिया, अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। पर तभी खुद के साथ भी धोखा हो गया। जैसे ही वो केवल कार में घुसने लगा, धक्का लगने से खिड़की का दरवाजा बंद हो गया। अब चाहे जितना ताकत लगा ले खुल ही नहीं रहा था। अब उन्हें एहसास हुआ, भाई अब तो पक्का गए। इतनी ठंड में 2 मिनट भी बचे तो चमत्कार होगा। इसी बीच आदमी की नजर लड़की की जैकेट पर गई, जहाँ केबल कार की मास्टर की लटक रही थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान था और वो प्लान था इतना खतरनाक कि अरे भाई आगे बताना है कि यही रोक दूं।